दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सॉरी लेंस थोड़ा गंदा है, लेकिन काम चला लो यार। तो अभी 11:30 हो रहा है, अप्रोक्स थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया है, 5 मिनट ऊपर हो गए। आज कुशाग्र की स्कूल का है ना, हाफ डे है। मुझे पता नहीं था, मैं लंच बॉक्स देने गया था, पता लगा, तो अब मैं उसको लेने के लिए जा रहा हूँ स्कूल से। तो आइए चलते हैं फिर। क्या खड़े थे? मैं यहाँ पे देख रही थी देर से। Shut up! मैं ना 15 मिनट से खड़ा हूँ यहाँ पे। बल ऊपर से गिर जाए थोड़ी हमको पहले तो। सब बच्चे आ गए बेटा, बाहर सारे बच्चे आ गए। आपके सामने क्या इतनी देर से खड़ा हूँ आपके सामने? मैं इतनी देर से खड़ा हूँ यहाँ पे, तो सब गाड़ी बच्चे लेके चले आगे आ गए। जाए। कोई नहीं आ रहा है यहाँ पे। ये कह रहा है देख बहुत देर से खड़ा था मैं। तो आप आगे आ जाए करो ना। आगे क्यों आऊँ मैं? वहां से वापस रोटेट करना मुश्किल होता है ना। आगे आ जाया करोगे, क्या मतलब है? तो आदित्य को लेकर के आ गया हूँ, मैं लेके चला जाऊंगा, अभी पीछे पीछे जा रहा हूँ। कुछ को लेके आ गया स्कूल से, और घर पे बनाए गाजर का जूस पीते हैं और सेहत बनाते हैं। सही बोला ना एकदम? नहीं, आज पकड़ा है कन खजूरा। मैं अभी मम्मी पापा को चांदपोल छोड़ करके आ गया हूँ, और ये आ गया सेल्फी पॉइंट। ये देखिए, यहाँ पे लोग आते हैं ऐसे गाड़ियाँ ले लेके, अपनी गाड़ियाँ लेके आते हैं, कैमरा लेके आते हैं, फिर यहाँ फोटोज खींचते हैं। बल्क में लोग आते हैं, जैसे ये लोग बैठे हैं ना, वो लोग। तो आज असलम की हेल्प से हमने एक नई चाय की थोड़ी डिस्कवर की है, और ये है चाय की थड़ी। हम लोग अभी यहाँ पे, अक्षय अपने को यहाँ आना है भाई चाय पीने के लिए, है ना? यहाँ आएंगे अब चाय पीने के लिए, मस्त जगह है अगर चाय अच्छी हुई तो। अभी हम लोग चाय की दुकान से रवाना हो गए हैं वापस, और देखो ये जाम लगा हुआ है ट्रकों का। ये सारी ट्रक्स जो हैं ये सैंडस्टोन भर के लेके जा रही है, और ऐसे ही लाइन लगी हुई रहती है यहाँ पे। अभी परमिट रिन्यू हुआ है इनका, तो और मज़ा आ गया इनको। 15 साल के लिए परमिट रिन्यू, 2040 तक 2040 तक रिन्यू कर दिया है। विष्णु भैया आए हैं, और विष्णु भैया का सुपुत्र भी आया है। विष्णु भैया को बाहर बंद कर दिया है, इसका नाम राजवीर है। अंदर से लॉक लगा दिया इसने, और हम लोग बाहर ही खड़े रह गए। आई जाओ बासा। बाय बाय।
मैंने आज फाइनली अपना सिम जो है वो वोडाफोन में पोर्ट करवा लिया है। आदित्य ओए! मेरे से मिलने के लिए अभी आया है बॉबी। जानते ही हो ना आप बॉबी को तो। बाहर कैसे खड़ा है रे? बाहर कैसे खड़ा है? भगवान जी के जल चढ़ाएंगे नहीं भाई, बस मंदिर जाके आना है और क्या पूजा करनी भगवान जी की। शिवरात्रि मतलब क्या? रात्रि मतलब क्या होता है पता है? रात को जाते हैं मंदिर में। शिवरात्रि दिन में नहीं जाते हैं, दिन में घर में बैठ रहना। कहाँ चले? नहीं नहीं भैया, आप यहीं रहोगे मेरे पास में। आदित्य तो अभी कौन जा रहा है? अभी तो सब यहीं है ना। इसको पता है कि जैसे ही मैं घर जाऊंगा ना तो मम्मी जी का राज आ जाएगा, फिर मैं ये बोल के चला जाऊंगा कि मैं जा रहा हूँ। और कुशु आया क्या वापस? कुशु भी पापा जी से कुछ लेने गया था। अभी पापा का फ़ोन आया है शॉप से और पापा की शॉप की लाइट्स चली गई है, तो मैं जा रहा हूँ अभी। उनके बिल के नंबर्स हैं ना, मुझे कॉल करना पड़ेगा और फिर कंप्लेन लॉक करवानी पड़ेगी। तो ये चलते हैं। पता नहीं लाइट कैसे चली गई, समझ में नहीं आई बात। तो अभी के नंबर से मैंने कंप्लेन दर्ज करवा दी है और अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। कल शिवरात्रि है तो यहाँ पर लोगों को शिवलिंग बना रहा है, कल आपको दिखाएंगे हम ब्लॉग में। ठीक है, कल दिखाएंगे आपको। और अभी मैं जा रहा हूँ आदित्य को ढूंढने, पता नहीं वो कहाँ गया है। तो अभी डिनर टाइम। आज डिनर में क्या बना है? रोटी और नमकीन सेवे की सब्जी और चटनी और फूल मखाना की सब्जी। कुशाग्र भी खाना खा रहा है यहाँ पे। आदित्य आया है बाहर से और हम लोग देख रहे हैं नेशनल ज्योग्राफी। ये हताई कर रहे हैं ये लोग बैठ के यहाँ पे। और यहाँ है ना शिवरात्रि की तैयारियां चल रही है। हाय गाइस। हेलो। हाय। ये रहा मेरा भाई जो ब्लॉग बनाता है। नहीं, मैं तेरे को ही लेता रहता हूँ, तू आगे रहता है ना कैमरे के आगे, तो तू ही रहे। हाँ तो हेलो। तो शिवरात्रि की तैयारी हो रही है अभी, बढ़िया वाली एकदम। बलून्स लग गए हैं और यहाँ पे श्रृंगार हो रहा है भगवान का। ये देखिए, भगवान को गुब्बारे लगा के खुश कर रहे हैं। और ये फिर से आ गया है एकदम कैमरे के आगे। है? नहीं आ रहा है आगे। हेलो, ये दर्शिल है, ये भी वीडियोस बनाता है यूट्यूब पे और ये गुब्बारे चिपकाता है और ये खुद गुब्बारा है। और ये आ गए हैं यहाँ पे सब महादेव जी की सेना। केवल वीडियो बना रहे हैं भैया, सिर्फ अपने ब्लॉग का है ना प्रमोशन करने के लिए और बड़े ध्यान रखने के लिए कि इनकम होती रहे, उसके लिए इन सब बच्चों की मेहनत पे अपना नाम सफल लगवाना चाहते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मत करो यार। ये है ना मतलब अगर है ना। बोलिए, हमारे चाणक्य नगर का मंदिर है। हाँ बोल तिथि। हाय, ये हमारे चाणक्य नगर का मंदिर है। आज कल शिवरात्रि की कल महाशिवरात्रि है। ये हम सब ने डेकोरेशन किया है। तो बच्चों ने सब डेकोरेशन किया है और ये वो है जो कैमरे के आगे आ रहा है बार बार। तो ये अभी हमने ऑनलाइन कंप्लेन दर्ज करवाई थी ना, तो ये भैया आ गए हैं बिजलीगढ़ से और अभी ये चेक करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। तो अभी ये सब कुछ अंधेरा अंधेरा है क्योंकि अभी लाइट्स जो है ना, मतलब इन्होंने ठीक की थी, रिपेयर किया ना, इस वजह से अभी चालू हो जाएगी।
बस रिपेयर का काम पूरा हो गया है। अभी ये बोल रहे हैं कि जब लाइट्स आएगी तो हो सकता है थोड़ी चिंगारी निकले, तो दूर रहना। तो इसलिए मैं तो बहुत ज़्यादा ही दूर आके खड़ा हो गया हूँ। आ गई चिंगारियाँ, नहीं निकली, चलो अच्छा है। क्या प्लान्स है अब कल के? There is a vast shivling we are making, and tomorrow at 5:15 we'll be doing the Bhasma Aarti of that, like the Mahakal Jyotirlinga in Ujjain. ओके। There will be the 4 types of Aarti in a whole day. Oh, I just बुला रहे। आया एक मिनट आया। और भैया क्या हाल है? तो अभी युद्ध स्तर पे तैयारी चालू है महाशिवरात्रि की, और ये यहाँ पे झूले खा रहा है, तेरा भाई गेट तोड़ेगा। और वो कह रहा है तेरा भाई गेट तोड़ेगा। और ये क्या क्या लाए हैं? देखो बलून्स लाए हैं और ब्लूटूथ भी लेके आए हैं। व्हाट? चप्पल खोलो चप्पल। मैं तो बाहर खड़ा हूँ ना। बाहर खड़े हो सकते हैं। वो लकी को भगा। अरे नहीं भगाओ भाई, अच्छा है। लकी तो चला गया, ये तो हैप्पी है। ये हाँ चलो करो भाई, करो, बढ़िया। बढ़िया। ये दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? अभी मैं अपनी समझ से आप लोगों को अभी जो वर्ल्ड में हो रहा है यूक्रेन रशिया के बारे में सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि ये जो रशिया और यूक्रेन का अभी पढ़ने में आ रहा है ये क्या है और ये क्यों हो रहा है ना। तो बेसिकली अभी लगभग 10:30 बज रहे हैं रात के। हाँ, और आदित्य और कुशाग्र दोनों पढ़ाई कर रहे हैं और श्वेता जी अपना काम कर रहे हैं किचन में। ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे पहले कि यूक्रेन रशिया जो है ये क्या है और क्यों है। दोनों एशिया के देश हैं, ठीक है। और बेसिकली यूक्रेन जो है एक टाइम के अंदर रशिया का ही पार्ट हुआ करता था, रशिया का ही हिस्सा था। जैसे पाकिस्तान इंडिया का हिस्सा था ना, वैसे ही ये रशिया का पार्ट था। और 93 के अंदर जो है रशिया के टुकड़े हुए थे और रशिया से बहुत सारे छोटे छोटे देश बन गए थे, ठीक है। लेकिन जब रशिया के टुकड़े हुए थे जिस टाइम पे, उस टाइम पे रशिया जो है इन्होंने नेटो से, ठीक है, नॉर्दर्न अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इससे ये शर्त रखी थी कि मेरी सीमा में जितने भी देश हैं, मतलब जो भी कंट्री मेरी सीमा से जुड़ते हुए हैं, उनमें से किसी को भी आप नेटो का मेंबर नहीं बनाओगे, ठीक है। अभी नेटो कहाँ से आ गया? नेटो है क्या? ठीक है, नेटो 30 देशों का एक समूह है। सबसे पहली बात, 30 कंट्रीज़ हैं जो यूरोप, एशिया और आपके अमेरिका, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया भी इसका सदस्य है, जापान भी इसका सदस्य है। ऐसे करके मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर चाइना, इंडिया और रूस, रशिया, इसको अगर हम अलग कर देते हैं और यूनाइटेड अरब अमीरात जो है, दुबई और ये जो हैं कुछ कंट्रीज़, इनको अलग कर देते हैं, तो बाकी दुनिया के जितने भी पावरफुल देश हैं, जैसे लंदन हो गया, जैसे फ्रांस हो गया, या जर्मनी हो गया, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, ये सारे कंट्री नेटो के मेंबर हैं। नेटो का ऐसा सिद्धांत है कि नेटो की जितनी भी कंट्रीज़ हैं वहाँ सब जगह पे ऑलमोस्ट सब जगह पे यूएसए की, अमेरिका की सेना होती है, ठीक है, या ये अपनी इनकी खुद की एक आर्मी है, वो डिप्लॉय करके रखता है। तो इसीलिए रशिया ने ये बोला था कि हम तैयार हैं टुकड़े होने के लिए, ठीक है। उससे पहले दुनिया की सबसे बड़ी ताकत रूस हुआ करता था, लेकिन जब इसका विघटन हो गया 93 में, तो रूस दुनिया की सेकंड मोस्ट पावरफुल कंट्री बन गया था, ठीक है। तो ऐसा हुआ था, ठीक है। अभी नेटो का कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको, ठीक है। नेटो का अस्तित्व आया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, और अब हुआ क्या है, अब भी प्रेजेंट में आ जाते हैं हम लोग सीधे। बेसिकली क्या है कि अमेरिका जो है, ये अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं, ये यूक्रेन को नेटो का मेंबर मतलब बनाने की चाल चल रहे थे। मतलब ये चाहते थे कि धीरे धीरे रशिया के बॉर्डर में, मैं बताऊं पहले आपको, 2 कंट्री को ऑलरेडी नेटो अपना मेंबर बना चुका है, ठीक है। अब धीरे धीरे ये इस बेल्ट को कवर कर रहे हैं
और रशिया जो है ये भी धीरे धीरे कोशिश कर रहा है कि जो उसके बॉर्डर में जो कंट्री आते हैं ये फिर से उनको अपने अधिकार में ले ले। जैसे जॉर्जिया है या क्रीमिया है, इसके ऊपर अटैक कर चुका है पहले रशिया। पिछले बराक ओबामा और जॉर्ज डब्ल्यू बुश के टाइम के अंदर इसने इन दोनों के ऊपर भी अटैक किया था, ठीक है, और इनको अपने अंदर वापस ले लिया था, ठीक है। तो अब क्या है कि जो अब मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं करने वाला है ना, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं बोलूँ क्या, अकेला बैठा हूँ ना। तो अब अभी जो है यूक्रेन में अभी क्रांति हुई थी, ठीक है। उसके बाद में वहाँ का एक कॉमेडियन, जैसे अपने यहाँ कपिल शर्मा है, वैसे ही ज़ेलेंस्की भी वहाँ का कॉमेडियन था और इसके टीवी शोज़ होते थे। और ये रशिया में भी स्टैंड अप कॉमेडियन का शो कर चुका है, ठीक है। ज़ेलेंस्की व्लादिमीर जो है, इसकी बात कर रहे हैं, जो यूक्रेन का राष्ट्रपति है, ठीक है। तो इसको बेचारे को पॉलिटिकल एक्सपीरियंस तो कुछ था नहीं, ठीक है। और सोशल कैंपेन चला करके इसको खड़ा किया गया था और इसको जितवाया गया। इसको जितवाने के पीछे जो ताकतें थी उन्हीं की वजह से आज यूक्रेन में ये सब कुछ हो रहा है, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। तो इसने बोला कि ठीक है, मैं नेटो का मेंबर बनने के लिए रेडी हूँ, नेटो का मेंबर मैं बनना चाहता हूँ, इसने एप्लीकेशन दी, ठीक है। और रशिया जो है वो ये कह रहा है कि भैया अगर एक एक करके अगर तुम सब लोग नेटो के अंदर चले जाओगे तो मेरी जो बॉर्डर है उस बॉर्डर के ऊपर नेटो की आर्मी आ जाएगी और ये कभी भी मुझ पर अटैक कर देगी। सपोज़ आज हम इंडिया पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में अगर इसी संबंध में अगर हम बात करें, अगर पाकिस्तान नेटो में चला जाता है, 1 मिनट के लिए अगर हम सोचें, तो क्या होगा? तो क्या होगा? अब देखिए, पाकिस्तान से आए दिन आतंकवादी घटनाएं होती रहती है। इंडिया अगर इसके अगेंस्ट में कोई एक्शन लेता है और पाकिस्तान नेटो में जाके ये बोले कि साहब हमारे सैनिक को मार दिया इंडिया ने और ये हमसे युद्ध कर रहा है इसलिए हम इससे युद्ध कर रहे हैं, तो इंडिया को एक साथ 30 देशों की सेना से युद्ध लड़ना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप इस बात की गंभीरता को? तो फ्यूचर जो आने वाला है वो रशिया का अनस्टेबल हो जाएगा इन दैट केस, ठीक है। और इनकी ओवरऑल कोशिश ही यही है, अमेरिका और जो इनके अलाइज हैं, जो इनके मित्र देश हैं सारे, इनकी कोशिश ही यही है कि ये सुपर पावर बने हुए रहे हैं हमेशा, ठीक है। ये किसी को भी अपने समकक्ष नहीं आने देना चाहते हैं और ये कोशिश करते हैं कि धीरे धीरे इनको भी हम दबा दें, चाइना और रशिया को भी हम दबा दें। चाइना की बात तो अभी हम यहाँ नहीं करेंगे, वो तो पूरा ही एक अलग चैप्टर है, उसके ऊपर तो पूरे दिन बोला जा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। अगर यूक्रेन शुरू में ही इस बात पे सहमति जता देता कि मैं नेटो का मेंबर नहीं बनने वाला हूँ, तो रशिया इसके ऊपर कभी अटैक नहीं करता, ठीक है। और जो अभी प्राइम मिनिस्टर है, वहाँ का प्रेसिडेंट है, वहाँ का ज़ेलेंस्की व्लादिमीर, ठीक है, वो मेरे को नहीं लगता है कि ही इज़ अ वेरी गुड पॉलिटिशियन। बेचारा कॉमेडियन था और पॉलिटिक्स में चला गया गलती से, है ना। तो आप खुद ही सोचिए ना, एक इतना पावरफुल कंट्री, ठीक है, उसके खिलाफ उसको दूसरे देश उकसाते हैं और वो उसकी बातों में आ जाता है, उसका पूरा तंत्र उसकी बातों में आ जाता है। ये तो भी एक बात। दूसरी बात, जब रशिया ने अटैक करना शुरू किया तो इनको सबसे पहले देखना चाहिए था कि जिन्होंने हमको उकसाया है, हम हमारा साथ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। वो लोग किसी ने भी साथ नहीं दिया, पता है, यूक्रेन का। और यूक्रेन की 2 राष्ट्र जो है वो स्वतंत्र घोषित कर दिए गए, 2 राज्य, उनको अलग देश घोषित कर दिया रशिया ने, ठीक है। और ना तो अमेरिका आया इसकी हेल्प के लिए और ना ही नेटो का कोई दूसरा देश आया। खाली ये वेपन्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है, और वो भी मुफ्त में नहीं दे रहे हैं साहब, दान नहीं है वो, ठीक है। बदले में कुछ ना कुछ लेना पड़ता है। जब युद्ध होता है ना, तो हथियार देने वाले कंट्रीज़ का बहुत फ़ायदा होता है। एनीवेज, तो इसको उसी समय जो है ना रशिया की बात मान लेनी चाहिए थी। अब आप सोच करके देखिए कि आज मेरा पड़ोसी जो है उससे तो मैं झगड़ा कर रहा हूँ और मैं ये सोच रहा हूँ 10 किलोमीटर दूर कोई मेरा दोस्त है या मेरा रिलेटिव है, मेरा अगर पड़ोसी से झगड़ा होगा तो वो आकर के मेरी हेल्प कर देगा। कब तक हेल्प करेगा वो? अगर मेरा पड़ोसी पावरफुल है या अगर मैं पावरफुल हूँ, ठीक है, तो मेरा पड़ोसी मुझसे नहीं लड़ पाएगा, है ना। सेम चीज़ यूक्रेन के केस में है। यूक्रेन को अपना दोस्त बना के चलना चाहिए था, किसे? रशिया से,
क्योंकि इन दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। जैसे श्रीलंका और इंडिया का क्या कंपैरिजन होगा, या श्रीलंका इंडिया या नेपाल का क्या कंपैरिजन होगा, ठीक ऐसा ही हिसाब है यूक्रेन और रशिया के संबंध में भी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ज़ेलेंस्की जो है वो एक मूर्ख राष्ट्रभक्त है, ठीक है। देश के असेट्स का नुकसान करवाया उन्होंने, आम जनता का नुकसान करवाया उन्होंने। ये देश, अगर रशिया को यूक्रेन पे हमला करना होता तो वो आज नहीं कभी कर देता। अगर ये नेटो में शामिल होने की बात नहीं करते तो वो कभी अटैक नहीं करता, ठीक है। और वो क्यों अटैक करता, कोई लॉजिक नहीं बनता है। उसका भी तो लॉस हो रहा है ना, आज उसके ऊपर भी इतने सारे प्रतिबंध लग गए हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों के अंदर नुकसान में कौन रहा पता है आपको? नुकसान में रशिया भी है, नुकसान यूक्रेन भी है। फ़ायदा किसका हो रहा है पता है? नेटो देशों का, अमेरिका और यूरोपियन देशों का अभी तक, ठीक है। और किसका फ़ायदा हो रहा है? चाइना का। बाकी सब लोग लॉस में ही है, इंडिया जैसे कंट्री भी लॉस में है, ठीक है। 18,000 स्टूडेंट्स बताए जा रहे हैं जो इंडिया से वहाँ पे MBBS की और दूसरी चीज़ों की पढ़ाई करने के लिए गए हुए हैं। कोई फर्स्ट ईयर में है, कोई सेकंड ईयर में है, कोई फाइनल ईयर में। सब ने अपनी फीसेस जमा करवा दी है, और अब उनके भविष्य का क्या? नथिंग, नील बट्टा सन्नाटा, ठीक है। और ये जो है वॉर से पेट्रोल के दाम बढ़ गए तो हमारा कंट्री का फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा, हमारी करेंसी वीक होगी, हमारे देश में पेट्रोल महंगा हो जाएगा, ठीक है। और एक डिसेबिलिटी बनती है। अब जितनी बातें मैंने अभी आपको बोल करके बताई है ना, इतनी बातें एक आम आदमी, एक रूटीन में रहने वाला आदमी इतने तथ्यों की जानकारी न तो रखता है, न करना चाहता है। जो न्यूज़ और मीडिया दिखाते हैं वो वही देखते हैं। यूक्रेन को ये लोग बेचारा बता रहे हैं, ठीक है। जबकि यूक्रेन एक ऐसा देश है जिसने इंडिया का आज तक संयुक्त राष्ट्र संघ में कभी भी साथ नहीं दिया। यूक्रेन वो देश है जिसने पाकिस्तान जैसे देश को 400 टैंक बेचे थे, ठीक है। और इंडिया ने तब इसे मना किया था कि आप इसे ये टैंक मत बेचिए, ठीक है। ये एक आतंकवादी राष्ट्र है और ये आतंकवादी लोग इसका मिसयूज़ करेंगे, ठीक है, या ये इसको सपोर्ट करता है तो आप इसे मत दीजिए। लेकिन उसने उनको बेचा, मना कर दिया, इंडिया की अपील को खारिज कर दिया। और अभी 2019 में पाकिस्तान ने यूक्रेन से कहा कि आप इन टैंक्स को अपग्रेड कीजिए। तब भी इंडिया ने आपत्ति जताई थी कि आप इसे अपग्रेड मत कीजिए, लेकिन इंडिया की बात नहीं सुनी गई। 2019 की बात है ये, ठीक है। और ऐसे राष्ट्र के लिए हमारे देश के जो मीडिया चैनल है वो सिंपैथी दिखा रहे हैं, ठीक है, जो कि पूरी तरह से गलत है, ठीक है। ह्यूमैनिटी में उस देश के लोगों की कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है इसके अलावा जो यूक्रेन जो है वहाँ के साइंटिस्ट जो हैं वो इसको न्यूक्लियर प्रोजेक्ट, न्यूक्लियर मतलब जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर हेल्प कर रहे हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी है उसके अंदर भी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। यूक्रेन की, पाकिस्तान को, यूक्रेन के लोग, ठीक है। तो वहाँ की सरकार इनको प्रमोट कर रही है इन सब चीज़ों के लिए, पैसे के लिए, ठीक है। जो अब हमें इसके संबंध में क्या सोचना चाहिए? एक तरफ यूक्रेन है और दूसरी तरफ रशिया है, जिससे हमने अभी S-400 ख़रीदा है और जिससे आज से आज तक हम लोगों ने मतलब हथियार परचेस किए हैं, और जिसने सपोर्ट भी लिया है कहीं ना कहीं, बिना स्वार्थ के तो खैर कोई भी नहीं करता है, लेकिन फिर भी जस्ट थिंक ऑफ दिस, है ना। अगर यूक्रेन के लोग मर रहे हैं तो उसमें पूरी तरह से गलती ज़ेलेंस्की की है और नेटो कंट्रीज़ की है, ठीक है। रूस की इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। खुद के अधिकारों की रक्षा करना बिल्कुल भी गलत नहीं है, ठीक है। ये मतलब ठीक है, इंडिया बहुत सहनशील कंट्री है, पाकिस्तान के ऊपर कभी इसने इस तरीके से अटैक नहीं किया, लेकिन अगर हम लोग करते हैं अटैक, ये इस तरह की आतंकवादी घटनाएं होती रहती है इसके खिलाफ। अब तो खैर उसकी इतनी औकात ही नहीं है कि वो कुछ कर सके, लेकिन फिर भी एनीवेज जो भी है, तो ये मेरा एनालिसिस है अबाउट दिस, जो मैंने सुना है, जाना है, समझा है, ठीक है। आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में, ये मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, ठीक है। और आज के ब्लॉग को अब यहीं एंड करते हैं, कल मिलते हैं हमारे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, मिलते हैं जल्दी।